चलो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फॉर्मल चार्ज। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा चलो फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज में ध्यान देना। तो सबसे पहला हम लोग सीखना है हाउ टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज। हाउ टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज। ठीक है, ध्यान देना। फॉर्मल चार्ज का अपना एक फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ एटम इक्वल टू क्या होगा इन मॉलिक्यूल और आयन। इन मॉलिक्यूल और आयन। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, इस इक्वल टू होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी आपके एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना को पता होना चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट हो गया। ठीक है, माइनस आपको क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। टोटल इलेक्ट्रॉन एज बॉन्ड पेयर, यानी बॉन्ड में टोटल इलेक्ट्रॉन एज ए बॉन्ड पेयर, यानी आपको टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना है एज ए बॉन्ड पेयर। ठीक है, एंड प्लस टोटल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दोनों को सम कर लेना है। टोटल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, टोटल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी आपको बेसिकली क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना है इन फ्री स्टेट माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन एज ए बॉन्ड पेयर प्लस टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल टोटल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, टोटल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला देगा ये आपका एटम पे आपको फॉर्मल चार्ज मिल जाएगा, आपको फॉर्मल चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना कि फॉर्मल चार्ज जब भी हम निकालते हैं तो यू मस्ट ड्रॉ स्ट्रक्चर, ड्रॉ वैलिड स्ट्रक्चर, इससे आपको हेल्प मिल जाएगा। तो इसको निकालने के लिए हमको जो पहला जो प्री रिक्विजिट है, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर ये नहीं ड्रॉ कर पाओगे तो मुश्किल होगा, तो मुश्किल होगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को सबसे पहले सिखाया गया है हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर। कि वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं सीखेंगे तो बहुत सारा क्या होगा, आगे मुश्किल होगा आपको। ठीक है, अभी जो फॉर्मूला सीखें इसको मैं अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ना, मुझे पता करना है एनओ NO2 जस्ट मैं ड्रॉ किया हूँ। तो NO2 में मुझे नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकालना है। ठीक है, कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन। एक सेकेंड, कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑफ N इन NO2। तो सबसे पहले वो क्या बोला गया, अब क्या करना, पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लेते। फिगर में ड्रॉ किया था जस्ट प्रीवियस क्लासेस, प्रीवियस सेशन में लोग। ठीक है, तो N और O में एक बनेगा डबल बॉन्ड और एक बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे ध्यान देना, O का इलेक्ट्रॉन इसमें जहाँ पे डबल बॉन्डेड O है वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बचेगा, और जहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्डेड है वहाँ पे ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बचेगा। और यहाँ पे जो N के ऊपर है, N के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा यहाँ पे। अब ध्यान देना, मुझे N का फॉर्मल चार्ज निकालना, तो फॉर्मल चार्ज ऑफ N इक्वल टू क्या होगा, तो आपको N का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है जी फ्री स्टेट में, तो आपको पता है कि N का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है जी 5 होता है। तो यहाँ 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन एज ए
यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज करूँ फॉर्मूला में। आपको टोटल बॉन्ड काउंट करना, टोटल ट्रोन नहीं, टोटल बॉन्ड आपको निकालना है, टोटल बॉन्ड पेयर, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट करना आपको बेसिकली। यहाँ पे आपको हल्का सा फॉर्मूला में चेंज करो आपके लिए। यहाँ पे जो होगा वैलेंस जो होगा माइनस टोटल टोटल बॉन्ड, ठीक है, एंड प्लस इसी के अंदर ब्रैकेट के अंदर प्लस होगा टोटल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करना आपको, ठीक है। और टोटल बॉन्ड में ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि सिंगल बॉन्ड है तो इसको बॉन्ड बॉन्ड में क्या बोलोगे, बॉन्ड में एक बॉन्ड बोलेंगे इसको। डबल बॉन्ड को क्या बोलोगे, अब दो बॉन्ड बोलोगे। ट्रिपल बॉन्ड के लिए अब क्या लिखोगे, तीन बॉन्ड लिखेंगे हम लोग। और कोवेलेंट बॉन्ड हो तो क्या लिखेंगे हम लोग, उसके लिए हम एक बॉन्ड लिखेंगे। तो NO2 में एक डबल बॉन्ड है और एक कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसमें बॉन्ड कितना हो, बॉन्ड रहेगा 3। और N के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो दिख रहा है आपको एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो इसको हम 1 लिख देंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा +1। तो NO2 में N का जो फॉर्मल चार्ज होगा हो जाएगा +1, ठीक है। अब ध्यान रखना, इसको हम लोग फर्दर अप्लाई करेंगे, इसको हम फर्दर अप्लाई करते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ ऊपर में। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इक्वल टू क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल बॉन्ड प्लस टोटल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टोटल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये ध्यान देना आप। टोटल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ध्यान देंगे, जैसे मान ले मेरे पास एक मैं कंपाउंड लेता हूँ ओजोन, ठीक है। तो ओजोन में 3 ऑक्सीजन है, तो अगर बोला गया आपको कि इस तीनों ऑक्सीजन का आपको फॉर्मेशन निकालना है, तो जैसे मान लीजिए कि ओजोन का फिगर ऐसा कुछ होता है, तो वो दिखाना पड़ेगा एग्जैक्ट किस ऑक्सीजन पे कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ आपको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा प्रॉपर। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ, ये हो गया मेरा ऑक्सीजन नंबर 1, इसको मैं 2 बोल रहा हूँ, इसको मैं 3 बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ऑक्सीजन नंबर 1 का अगर हम निकालना चाहते हैं फॉर्मल चार्ज, तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, उसका वायलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 6, माइनस कितना बॉन्ड बनाया हुआ है जी, तो 2 बॉन्ड बनाया हुआ है, प्लस उसमें कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो टोटल टोटल नॉन बॉन्डिंग कितना है, तो 2 लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या बचा हुआ है, तो अल्टीमेटली इसका वैल्यू क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी जो ओ फर्स्ट ओ है, यानी जो ओ नंबर 1 है उसका फॉर्मल चार्ज क्या होगा, 0 होगा। हम आते हैं ओ नंबर 2 पे, ऑक्सीजन नंबर 2 पे, तो चेक करेंगे आप लोग। ऑक्सीजन का बैलेंस नंबर कितना होता है जी, 6 होता है। 6 माइनस जो सेकेंड ऑक्सीजन है उसमें कितना बॉन्ड बना हुआ है, तो उसमें 3 बॉन्ड बना हुआ है, और कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है उस पर। तो मेरी इसका कितना होगा, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा +1, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पे, तो क्या होगा 6 इलेक्ट्रॉन माइनस कितना बॉन्ड बना हुआ है थर्ड पे, तो एक बॉन्ड बना हुआ, तो एक बॉन्ड लिख दिया, और प्लस कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है उसके ऊपर, तो बचा हुआ टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, कैंसिल कर दिए, तो यहाँ वाले हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा -1। तो ओजोन में जो आपका अलग अलग ऑक्सीजन है उसका फॉर्मूला चाहे आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो बच्चों लोग आपको निकालना क्या है, ध्यान सुनना। अगर यहाँ तक आप लोग क्लियर हो चुका है तो मैं क्वेश्चन में नीचे लिख रहा हूँ, कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑल एटम ऑफ फॉलोइंग, यानी फॉलोइंग जो भी एग्जाम्पल हम देंगे उससे सारे एटम का आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो फॉर एग्जाम्पल CO,
ठीक है, NO, NO2, ठीक है। इन तीनों केसेस का आपको निकालना है सारे आइटम का फॉर्मल चार्ज, ठीक है। जल्दी से वो फास्ट निकालेंगे आप लोग बच्चे लोग। बच्चों लोग मैं ट्राई करता हूँ क्वेश्चंस को, आपको ध्यान सुनना। मुझे पहले निकालना CO का फॉर्मल चार्ज। CO में ध्यान देना, पहले फिगर ऐसा होता है CO का, चेक। तो O के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, C के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे। तो पहले मैं निकाल रहा हूँ C का फॉर्मल चार्ज। तो C का फॉर्मल चार्ज क्या होगा जी? तो C के बैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? C के बैलेंस में होता है 4 इलेक्ट्रॉन। माइनस कितना बॉन्ड बनाया हुआ है C? तो बॉन्ड 3 बनाया हुआ है, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग होगा। तो इसका आंसर कितना होगा? C का हो जाएगा -1 चार्ज। CO में हम बात करें O का, तो O का बैलेंस में कितना कितना इलेक्ट्रॉन होगा जी? 6। माइनस कितना बॉन्ड बनाया हो? 3 बॉन्ड, और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें नॉन बॉन्डिंग है। ये हो जाएगा O का हो जाएगा +1, O का जाएगा +1, ठीक है। अगला पॉइंट है NO का। तो NO को फिगर में, NO को फिगर में ध्यान देना, NO ऐसा कुछ होता है। NO में अगर हम N का निकालते हैं तो N में कितना तो बैलेंस है 5 होता है, -2 बॉन्ड है, और +3 इलेक्ट्रॉन क्या है? नॉन बॉन्डिंग है। क्या है? नॉन बॉन्डिंग है। तो अल्टीमेटली हो जाएगा 0। और O का हो जाएगा, O में 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस में होता है, -2 बॉन्ड, और +4 इलेक्ट्रॉन क्या नॉन बॉन्डिंग है, तो ये भी हो जाएगा 0। दोनों हो जाएगा 0 0, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं NO2 का। तो NO2 में क्या होता है? फिगर ऐसा होता है। फिगर हमेशा ड्रॉ करो, फिगर नहीं ड्रॉ करो तो दिक्कत हो जाएगा। तो हम बात करें इस O का, इस O में था ना, बैलेंस में कितना होता है? बैलेंस में होता है 6, माइनस बॉन्ड 1 है, बॉन्ड 1 है, और 6 इलेक्ट्रॉन क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? -1। बीच वाले नाइट्रोजन का हम बात कर रहे हैं। बीच वाले नाइट्रोजन में था ना, यहाँ हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन बैलेंस में होगा, -3 बॉन्ड होगा, और 1 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग का पार्ट है, यानी नाइट्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन क्या है? नॉन बॉन्डिंग का पार्ट है, ऊपर वाला, ठीक है। तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका +1 हो जाएगा, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉनों के बैलेंस में 3 हो गया नाइट्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है, और 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर जो यहाँ दिख रहा है आपको, ये हो जाएगा नॉन बॉन्डिंग का पार्ट, ये हो जाएगा +1। अब यहाँ जो ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इलेक्ट्रॉन होगा 2 इलेक्ट्रॉन पर, यानी 4 इलेक्ट्रॉन जो होगा नॉन बॉन्डिंग का पार्ट होगा। इस O का अगर हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो क्या होगा? 6 के बैलेंस में -2 बॉन्ड, और +4 इलेक्ट्रॉन होगा नॉन बॉन्डिंग में, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 0। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तेरह चलो ऑल अबाउट फॉर्मल चार्ज, ठीक है। तो इसके साथ हमारा फॉर्मल चार्ज का टॉपिक क्या होता है? खत्म होता है।